हेलो फ्रेंड्स। सीटेट 2023 का जो आपका जुलाई और अगस्त माह में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो उसमें जो आपकी सीडीपी के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस अपन कवर कर रहे हैं, उसमें अपन अधिगम से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस सेशन के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अधिगम पे आधारित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट जो बंडूरा है उसके द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो मौखिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या चिन्ह अधिगम। तो अल्बर्ट जो बंडूरा है उन्होंने आपका जो है अवलोकनात्मक जो अधिगम सिद्धांत है वो आपका दिया था, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अधिगम जो है, अधिगम प्रक्रिया, मैं आपसे क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि अधिगम प्रक्रिया जो होती है आपकी, अधिगम प्रक्रिया ये जो आपकी है वो एक सक्रिय प्रारूप है, एक आपका निष्क्रिय प्रारूप है, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों है, और इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है कि अधिगम सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है या दोनों होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एसआर जो सिद्धांत था, भाई अधिगम की आपने जो है लर्निंग की एसआर थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो उससे संबंधित नहीं है। उद्दीपक जो अनुक्रिय सिद्धांत है उससे संबंधित कौन सा नहीं होगा? तो ब्रूनर, पावलोव, स्कैनर और थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने भी प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किए थे? आपके बिल्ली पे प्रयोग किए थे, ठीक है। स्कैनर ने किस पे किए थे? तो चूहे पे इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। पावलोव का इन्होंने कबूतर पे प्रयोग किए थे, और इन्होंने जो है कुत्ते पे भी प्रयोग किए थे, ध्यान रखना। तो कौन इससे संबंधित नहीं था? भाई उद्दीपक और जो अनुक्रिया सिद्धांत है, एसआर थ्योरी अपन जिसको बोलते हैं, तो उससे संबंधित आपके ब्रूनर नहीं थे। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि जो अधिगम है, अंतर्दृष्टि अधिगम वो किसका परिणाम है? पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया, या समग्रकृति प्रत्यक्षण का, या उद्दीपन सामान्यकरण का। तो आपका अंतर्दृष्टि जो अधिगम है, ठीक है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी अपन इसको बोलते हैं, तो ये आपकी समग्रकृति प्रत्यक्षण का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है, सबसे पहले की एजुकेशनल जो साइकोलॉजी पुस्तक है वो किसकी है? तो ये आपकी थॉर्नडाइक की है। इसके अलावा इन्होंने 3 नियम आपके दिए थे। थॉर्नडाइक ने जो है वो अधिगम से संबंधित 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? एक तो आपका था, सबसे पहला इन्होंने जो नियम दिया वो दिया था अभ्यास का नियम। एक तो इन्होंने दिया था अभ्यास का नियम। सेकंड जो था तत्परता या तैयारी का नियम भी जिसको बोलते हैं अपन, तैयारी का नियम। तीसरा था इनका प्रभाव का नियम, प्रभाविता का नियम भी जिसको बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। तो ये 3 नियम इन्होंने दिए थे। तो इनमें से कौन सा नहीं दिया? तो बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन तीनों नियम से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है, क्रिया प्रसूत अधिगम होता है, अनुप्रिय अधिगम होता है, अनुकूलित होता है, या सकारात्मक। तो अब देखो, व्यवहार के प्रभाव के कारण आपका अधिगम हो रहा है, तो क्रिया करने के बाद ऐसा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन क्रिया प्रसूत अधिगम। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। भाई सीखना जो है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का जो क्लार्क जो हल थे उनका एक कथन किससे संबंधित है? अधिगम के सूझ सिद्धांत से, प्रबलन सिद्धांत से, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से, या प्रयत्न और भूल के सिद्धांत से। तो क्लार्क जो हल थे, क्लार्क हल, उनके द्वारा संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिकर्मित अधिगम, अभिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? तो अभिकर्मित जो आपका अधिगम है वो आपका क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित होगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेम थॉर्नडाइक द्वारा जो है दिए गए अधिकारों के तीनों मुख्य नियमों में से कौन सा नियम नहीं है? तो अभी मैंने अपन ने डिस्कस किया था कि एक तो जो है अभ्यास का नियम इन्होंने दिया था, दूसरा तत्परता या तैयारी का नियम अपन बोलते हैं, तीसरा प्रभाविता का नियम या प्रभाव का नियम। तो देखो, इसमें जो है प्रभाव का नियम भी आ जाएगा, अभ्यास का नियम भी आएगा, और तत्परता का नियम। तो कौन सा नहीं आएगा? सेकंड वाला नहीं आएगा, संबंधित परिवर्तन का। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थॉर्नडाइक से संबंधित ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। इनके तीनों नियम आपको याद रख लेने हैं कि इन्होंने जो है कौन कौन से नियम दिए थे, इसके अलावा जो है किस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। और ध्यान रखना, इनका जो है
एसआर थ्योरी में जो है इनका प्रयोग आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला थॉर्नडाइक के अधिकार के नियम, तो सेम क्वेश्चन रिपीट है। देखो अभ्यास का नियम हो गया, तत्परता, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी, तो ये सारे हो जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार आपके रिपीट होता है कि थॉर्नडाइक के नियम कौन कौन से थे। इसके अलावा इस प्रकार से जो है अधिगम में और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके कोई भी सिद्धांत है, जैसे मान लो कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ठीक है, स्किनर का सिद्धांत है, तो उनके सिद्धांतों के जो उपनाम है, जैसे भूल और प्रयत्न का सिद्धांत किसको बोला, कौन से सिद्धांत को बोलते हैं, ठीक है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसको बोलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो उनके उपनाम भी आपको पता होने चाहिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है, तो परीक्षणात्मक अधिगम इसको बोलते हैं, ठीक है, परीक्षण पर आधारित, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूल और प्रयत्न का सिद्धांत, भूल और प्रयत्न का सिद्धांत को दर्शाने के लिए जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने किसका प्रयोग किया। अब सबसे पहले कि भूल व जो प्रयत्न का सिद्धांत है ये किसका सिद्धांत हो जाएगा, थॉर्नडाइक का। किसका हो जाएगा, थॉर्नडाइक का। किस पे इन्होंने प्रयोग किए थे, तो थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर अपने प्रयोग किए थे, तो किसका प्रयोग हुआ था, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बिल्ली पर, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। चूहों पर कौन हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा, ठीक है। बंदरों पे कौन हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि बंदर पर जो है, चिंपैंजी बंदर पर किसने प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन, आशुवेल के अनुसार इस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान नहीं होता। भाई कौन से अधिगम में जो है समस्या का जो समाधान नहीं होगा, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना या निरंतर सीखना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रटकर सीखना, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना और निरंतर सीखना, तो ये जो है वो आशुवेल का जो अधिगम था, आशुवेल का जो अधिगम था उसके पार्ट होंगे, जबकि फर्स्ट वाला नहीं होगा, रट के सीखना। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किस में है, खेलकूद प्रतियोगिता में, या आदत निर्माण की प्रक्रिया में, अभ्यास करने की पुनरावृत्ति के अंदर, या आपकी जो है कला शिक्षण के अंदर। तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम, क्योंकि थॉर्नडाइक ने नियम ही 3 दिए थे, कौन कौन सा, अभ्यास वाला, एक आपका था प्रभाविता का, और एक आपका था तत्परता या तैयारी का। तो देखो अभ्यास करने की पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे अधिगम से संबंधित जो अपन ने कवर करने की कोशिश किए हैं, और ये सारे जो आपके क्वेश्चन है वो प्रीवियस जो सीटेट एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार जो है डेली बेसिस पे आप क्लास से जुड़ जाएं। इसके लिए जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगामी जो क्लासेज है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।